नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थायराइड डाइट फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। इसके बारे में पेशेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो इसके बारे में वायरल होती है। तो आज हम बात करेंगे गाइडलाइन बेस्ड एविडेंस ओरिएंटेड डाइट फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथ नंबर 1, टोटल अवॉइडेंस ऑफ आयोडीन फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। ये बिल्कुल सच नहीं है। हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन अपनी डाइट में चाहिए होता है। एडल्ट्स में ये 150 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें आयोडाइज सॉल्ट एंड हमारा जो डेली फूड है उनसे मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स इसमें एक्सेसिव आयोडीन सप्लीमेंटेशन लेना शुरू करते हैं। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अलग से आयोडीन सप्लीमेंटेशन की नीड नहीं होती। नंबर 2, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड सोया प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए हार्मफुल होती हैं। ऐसा नहीं है। ये सच है कि गोइट्रोजेंस हैं, लेकिन इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है। अगर हम इनको कुक करके खाते हैं तो इनका जो गोइट्रोजन कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम डेली इनको अपनी डाइट में कुक करके इजीली खा सकते हैं। हमें बहुत एक्सेसिव रॉ फॉर्म इनकी नहीं लेनी चाहिए। जो सोय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारा जो लियोथायरॉक्सिन है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसलिए हमें सोय प्रोडक्ट्स एंड लियोथायरॉक्सिन के बीच में 4 घंटे का गैप जरूर है। अदरवाइज आप सोय प्रोडक्ट अपनी डाइट में ले सकते हैं। मिथ नंबर 3, धनिया वाटर। बहुत सारे लोग धनिया वाटर लेना शुरू कर देते हैं और अपना थायराइड का टैबलेट छोड़ देते हैं और पेशेंट अपनी बिगड़ी रिपोर्ट के साथ हमारे पास आते हैं। तो धनिया वाटर का एज सच थायराइड क्योर करने में कोई रोल नहीं है। इन जनरल ये आपके लिए डिटॉक्स वाटर का काम कर सकता है, बट एक्सेसिव धनिया वाटर भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और थायराइड में इसका कोई रोल नहीं है। मिथ नंबर 4, ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट का थायराइड में कोई रोल नहीं है अनटिल अनलेस आपको सिलिक डिजीज साथ में ना हो। अगर थायराइड के साथ आपको सिलिक डिजीज है, इन दैट केस ओनली आपको ग्लूटेन फ्री डाइट की रिक्वायरमेंट है। मिथ नंबर 4, हम थायराइड की गोली के साथ टी कॉफ़ी ले सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि जो थायराइड की गोली होती है वो बिल्कुल खाली पेट लेनी होती है और बाकी जो टैबलेट्स होती हैं और टी कॉफ़ी होता है उनके बीच में 1 घंटे का गैप रखना अनिवार्य है। और आयरन और कैल्शियम एंड थायराइड के टैबलेट के बीच में हमें कम से कम 4 घंटे का गैप रहना चाहिए। अगर आप थायराइड की गोली एम्प्टी स्टमक प्रॉपरली लेते हैं तो आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है। एक मिथ और है इसके बारे में कि हमें सेलेनियम एंड जिंक मैंडेटरी सप्लीमेंटेशन इसके लिए चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। हमें रूटीन में सेलेनियम और जिंक हमें नहीं चाहिए होता अगर आपको इनकी प्रूवन डेफिशिएंसी नहीं है। वेट लॉस डाइट्स। कुछ पेशेंट्स को लगता है वेट लॉस डाइट लेने से ही हमारा थायराइड क्योर हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वो वेट गेन करते हैं। वो हमारे बॉडी में हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वेट लॉस डाइट आपको इन जनरल आपको हेल्प करती है, लेकिन थायराइड कंट्रोल करने में इनका कोई रोल नहीं है। इसके लिए आपको लियोथायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना रही है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें उसको बाहर से रिप्लेसमेंट करना ही चाहिए। अदरवाइज उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये थे थायराइड डाइट्स रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स। प्लीज़ आप ऐसे ही किसी भी डाइट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। इसके लिए आप एक डॉक्टर से मिलें और जो भी सलाह वो आपको देता है उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।